ऐसे बना देते हैं, हमें बड़ी टेंशन हो जाती, कई बार ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, बड़ी दिक्कत है। हम भी दुखी हैं। बोले पर सुखी कौन है? बोले विष्णु भगवान सुखी, उन्हें कुछ करने नहीं है, पालन करना है। अच्छा, भगवान विष्णु जी से कहा आप सुखी हो? भगवान विष्णु बोले भैया हम सुखी नहीं है, हमको एक दुख है। क्या? हमारे भक्तों को कोई दुख ना रहे, हमको ये दुख है। तो फिर पूछा कि अब सुखी कौन है जब आप ही नहीं हो? तो तुलसीदास जी कहे, तुलसीदास कहे विचार। तुलसीदास जी ने विचार करके कहा बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। एक ही सुखी है। कौन? जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक बात तो पक्की हो गई कि सुखी कौन है? अपन लोग सुखी है। क्यों? अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। जो टेंशन हो भगवान को हो। अपन तो सुना देते हैं, हे बागेश्वर महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, भूत भगा देंगे, ऐसा कर देंगे। बाकी चिंता उनकी, अब वो जाने कैसे क्या करेंगे। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम क्या। तो नारद जी ने देखा सब दुखी है, सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है, क्या किया जाए। तो नारद जी घूमते घामते भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब नाना अनेक प्रकार से दुख से दुखित भांति भांति की योनियों में जन्मे हुए सभी जीवों को देखा, तो उन प्राणियों के दुख को दूर करने का मन में विचार किया कि इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। यही सोचते हुए बीणा बजाते हुए नारद जी भगवान विष्णु लोक को गए। एक बार करतल कर बीणा गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नाम जप करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किया। जय हो भगवान। भगवान तुरंत उठ गए। हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन सिंह समेता। भगवान ने बैठाया, आओ बैठो। क्या बात है नारद जी, आप दुखी क्यों हो? भगवान की स्तुति की पहले तो नारद जी ने। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्रं गदा पद्म वनमाला विभूषितम। भगवान का दिव्य रूप है। नारद मुनि ने देखा भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, चार भुजाएं हैं भगवान की। चारों भुजाओं में भगवान एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, पद्म तथा कंठमाला, कंठ में वनमाला पहने हुए हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान श्री हरि को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप निर्गुण हैं, आप गुणातीत हैं, आपके अंदर तीनों गुण समाये हुए हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण समाये हुए हैं। आप ही आत्मा हैं, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आदि के कारण हैं, आप ही सभी भक्तों के क्लेशों को, दुख को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, बड़ी महिमा गाई जा रही, कारण तो बताओ। इतनी महिमा मंडन कर रहे हो, इतना गा रहे हैं, कारण बताओ क्या है। तब भगवान ने इतना पूछा, तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी गड़बड़ देखी। क्या? वहां सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई चिंता है। हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कोई उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, पीड़ा मिट जाए। वहां मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन है, दिन न रात पाप करता रहता, झूठ ही बोलता रहता, उल्टे सीधे कर्म कर रहा है। उन्हीं का कारण है कि वो दुखी है। आप ऐसा कोई उपाय बताओ। जब तब तो कर नहीं पाएगा, तपस्या पे बैठ नहीं पाएगा, जाप पे बैठता है तो मन नहीं लगता है। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, एकदम प्रसन्नचित हो जाए। यदि आप ऐसी मुझ पर कृपा कर देंगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान से कहा, हे प्रभु, दीन दयाल विरद संभारी
कि बताइए उन कलयुग के जीवों का, प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने जैसे ही नारद जी की वाणी को सुना मुस्कुरा गए। नारद जी, आप सदैव दूसरों के हित के लिए मन में विचार रखते हो, धन्य हैं आप इसलिए आपको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए आप देव ऋषि हो। अतः हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि कलयुग का मनुष्य इस उपाय को करेगा तो मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर नारद जी वह महान व्रत को मैं तुमसे बता रहा हूँ, जो महापुण्य देने वाला है, कलयुग के जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी लोग दोनों लोकों में दुर्लभ है। नारद जी बोले, महाराज उपाय बताओ, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों का पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग का जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करेगा, कथा को सुनेगा, सत्य पर चलेगा, वो सभी दुखों से छूट जाएगा, वह सुख को प्राप्त करके अंत में मेरे धराधाम को आएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जैसे ही इतनी बात सुनी तुरंत नारद जी महाराज बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान के वचन सुनकर इनके नारद जी कहने लगे, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस किसने इस व्रत को किया है, विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुखों को दूर करने वाला है, समस्त शोक को मिटाने वाला है, समस्त पीड़ा को मिटाने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है। व्रत, यह व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला है, निसंतान को संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय करने वाला है। हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कलयुग में जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सभी प्रकार से सुख व वैभव को पा जाएगा। नारद जी बोले, जय हो महाराज, इसका उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, सायंकाल के समय इस व्रत को करना चाहिए। अब आजकल तो कई लोग सुबह से ही, महाराज हमारे लड़का बहू भूखे हैं, जल्दी सत्यनारायण करवाओ, भूख लगी। सुबह से ही जो है सत्यनारायण जी हो जाती, लेकिन सत्यनारायण जी का व्रत है, नियम है, सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? बोले ब्राह्मणों को बुलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाकर, पंजीरी जानते हो, ये रखी भगवान के सम्मुख में, पंजीरी का प्रसाद बना करके ब्राह्मणों को बुलाकर, बंधुजनों को बुलाकर, धर्म में तत्पर होकर प्रातः काल ही संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एक दिन में, या जैसे ये 3 दिन का क्रम है तो 3 दिन का ले लेना चाहिए कि अब हम व्रत कर रहे हैं, हम पर हे सत्यनारायण भगवान कृपा करना और हम पर दया करना। जो घर बैठ करके सुन रहे वे भी व्रत ले सकते हैं, ऑनलाइन भी घर बैठ करके व्रत ले सकते हो। भविष्य में हम ऐसा उपाय करेंगे कि महीना में 2 महीना में 1 आध बार सत्यनारायण की कथा हो जाए, है 3 महीना में 1 बार तो होनी ही चाहिए, और घर बैठ करके बढ़िया। और पूर्णमासी को किया जाए, पूर्णमासी का बड़ा फल है, क्योंकि उसका नाम पूर्णमा, उसको कहते हैं पूर्णमा। उस दिन जो भी करोगे सब पूर्ण, इसलिए पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को तो सुननी चाहिए। यदि देवी साधना करते हो तो अमावस्या को, अमावस्या का भी बड़ा अद्भुत अर्थ है, अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या, तो पूर्णिमा को करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हे नारद जी, सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन में केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसका अभाव हो तो साठी यानी चावल का आटा, गुड़ मिलाकर चूर्ण बना लेवे, सब पदार्थ को एकत्र करके पवित्र भाव से भगवान को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पण कर देवे। फिर ब्राह्मण को बुलाकर पुस्तक का पूजन करें, पुस्तक का पूजन करने के बाद में सत्यनारायण में ब्राह्मण भोज करावे, उसके बाद
में प्रसाद पावे, नाच गाना भजन कीर्तन करें, भगवान के सामने रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अपने अपने घर को जाकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए पूरा जीवन सत्य पर जीना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह मन वांछित फल पा जाएगा, और कलयुग में इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इति श्री रेवाखंडे कथायामो प्रथमो अध्याय समाप्तः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान। ऐसे बना देते हैं, हमें बड़ी टेंशन हो जाती, कई बार ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कई बार कम हो जाती है, बड़ी दिक्कत है। हम भी दुखी ही हैं। बोले पर सुखी कौन है? बोले विष्णु भगवान सुखी, उन्हें कुछ करने नहीं है, पालन करना है। अच्छा, भगवान विष्णु जी से कहा आप सुखी हो? भगवान विष्णु बोले भैया हम सुखी नहीं है, हमको एक दुख है। क्या? हमारे भक्तों को कोई दुख ना रहे, हमको ये दुख है। तो फिर पूछा कि अब सुखी कौन है जब आप ही नहीं हो? तो तुलसीदास जी कहें, तुलसीदास कहे विचार। तुलसीदास जी ने विचार करके कहा बिन हरि भजन सब जीव दुखारी। एक ही सुखी है, कौन? जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब एक बात तो पक्की हो गई कि सुखी कौन है? अपन लोग सुखी है। क्यों? अपन को कोई टेंशन ही नहीं है। जो टेंशन हो भगवान को हो। अपन तो सुना देते हैं, हे बागेश्वर महाराज, हे बागेश्वर बालाजी, भूत भगा देंगे, ऐसा कर देंगे। बाकी चिंता उनकी, अब वो जाने कैसे क्या करेंगे। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम क्या। तो नारद जी ने देखा सब दुखी है, सुखी कोई नहीं है, सब दुखी है, क्या किया जाए। तो नारद जी घूमते घामते भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में जब नाना अनेक प्रकार से दुख से दुखित भांति भांति की योनियों में जन्मे हुए सभी जीवों को देखा, तो उन प्राणियों के दुख को दूर करने का मन में विचार किया। इनका दुख किस प्रकार दूर हो सकता है, यही सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए नारद जी भगवान विष्णु लोक को गए। एक बार करतल कर बीना गावत हरि गुण परम प्रवीणा। नाम जप करते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, प्रणाम किया। जय हो भगवान। भगवान तुरंत उठ गए। हर सिमले उठी रमा निकेता, बैठे आसन सिंह समेता। भगवान ने बैठाया, आओ बैठो। क्या बात है नारद जी, आप दुखी क्यों हो? भगवान की स्तुति की पहले तो नारद जी ने। तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्रं गदा पद्मं वनमाला विभूषितम। भगवान का दिव्य रूप है। नारद मुनि ने देखा भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, चार भुजाएं हैं भगवान की। चारों भुजाओं में भगवान एक हाथ में शंख लिए हुए, एक हाथ में चक्र लिए हुए, एक हाथ में वज्र लिए हुए, पद्म तथा कंठमाला, कंठ में वनमाला पहने हुए हैं, बड़े सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे देवों के देव स्वामी भगवान श्री हरि को देख करके नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है, आप वाणी और मन से परे हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप निर्गुण हैं, आप गुणातीत हैं, आपके अंदर तीनों गुण समाये हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण समाये हुए हैं। आप ही आत्मा हैं, आप ही संपूर्ण प्राणियों के आदि के कारण हैं, आप ही सभी भक्तों के क्लेशों को, दुख को दूर करने वाले हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। भगवान ने, विष्णु भगवान ने नारद जी से पूछा, बड़ी महिमा गाई जा रही, कारण तो बताओ, इतनी महिमा मंडन कर रहे हो, इतना गा रहे हैं, कारण बताओ क्या है। तब भगवान ने इतना पूछा, तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अभी हम मृत्यु लोक से आ रहे हैं। अच्छा, एक बड़ी गड़बड़ देखी। क्या? वहां सब लोग दुखी हैं, कोई ना कोई चिंता है। हम आपसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप ऐसा कोई उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, पीड़ा मिट जाए। वहां मनुष्य अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेकर के पाप कर्म में लीन है, दिन रात पाप करता रहता, झूठ ही बोलता रहता,
उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, उन्हीं का कारण है कि वो दुखी है। आप ऐसा कोई उपाय बताओ। जब तब तो कर नहीं पाएगा, तपस्या पे बैठ नहीं पाएगा, जाप पे बैठता है तो मन नहीं लगता है। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताओ, उनके दुख दूर हो जाए, एकदम प्रसन्नचित्त हो जाए। यदि आप ऐसी मुझ पर कृपा कर देंगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी। भगवान से कहा, हे प्रभु, दीन दयाल विरद संभारी आप कृपा करके बताइए उन कलयुग के जीवों का, प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा। भगवान ने जैसे ही नारद जी की वाणी को सुना, मुस्कुरा गए। नारद जी, आप सदैव दूसरों के हित के लिए मन में विचार रखते हो, धन्य हैं आप इसलिए आपको मुनि श्रेष्ठ कहा जाता है, इसलिए आप देव ऋषि हो। अतः हे नारद, आपने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। एक छोटा सा उपाय मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। यदि कलयुग का मनुष्य इस उपाय को करेगा तो मैं तुम्हारे प्रेम में वशीभूत होकर नारद जी, वह महान व्रत को मैं तुमसे बता रहा हूँ जो महापुण्य देने वाला है, कलयुग के जीवों का कष्ट को दूर करने वाला है, पापों को मिटाने वाला है, स्वर्ग और पृथ्वी लोक दोनों लोकों में दुर्लभ है। नारद जी बोले, महाराज उपाय बताओ, वो कौन सा व्रत है जिसके करने से कलयुग के मनुष्यों का पाप दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कलयुग का जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को धारण करेगा, कथा को सुनेगा, सत्य पर चलेगा, वो सभी दुखों से छूट जाएगा, वह सुख को प्राप्त करके अंत में मेरे धराधाम को आएगा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। जैसे ही इतनी बात सुनी, तुरंत नारद जी महाराज बोले, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। भगवान के वचन सुनकर नारद जी कहने लगे, हे जनार्दन, इस व्रत का फल क्या है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस व्रत को कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस किसने इस व्रत को किया है, विस्तार पूर्वक हमें बताने की कृपा कीजिए। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुखों को दूर करने वाला है, समस्त शोक को मिटाने वाला है, समस्त पीड़ा को मिटाने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, निर्धन को धन देने वाला है। व्रत, यह व्रत सौभाग्य बढ़ाने वाला है, निसंतान को संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय करने वाला है। हे नारद जी, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक कलयुग में जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सभी प्रकार से सुख व वैभव को पा जाएगा। नारद जी बोले, जय हो महाराज, इसका उपाय बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, सायंकाल के समय इस व्रत को करना चाहिए। अब आजकल तो कई लोग सुबह से ही, महाराज हमारे लड़का बहू भूखे हैं, जल्दी सत्यनारायण करवाओ, भूख लगी। सुबह से ही जो है सत्यनारायण जी हो जाती, लेकिन सत्यनारायण जी का व्रत है, नियम है, सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना चाहिए। बोले कैसे करना चाहिए? बोले ब्राह्मणों को बुलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाकर, पंजीरी जानते हो, ये रखी भगवान के सम्मुख है, पंजीरी का प्रसाद बना करके ब्राह्मणों को बुलाकर, बंधुजनों को बुलाकर, धर्म में तत्पर होकर प्रातः काल ही संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं एक दिन में, या जैसे ये 3 दिन का क्रम है तो 3 दिन का ले लेना चाहिए कि अब हम व्रत कर रहे हैं, हम पर हे सत्यनारायण भगवान कृपा करना और हम पर दया करना। जो घर बैठ करके सुन रहे वे भी व्रत ले सकते हैं, ऑनलाइन भी घर बैठ करके व्रत ले सकते हो। भविष्य में हम ऐसा उपाय करेंगे कि महीना में, 2 महीना में 1 आध बार सत्यनारायण की कथा हो जाए, है 3 महीना में 1 बार तो होनी ही चाहिए, और घर बैठ करके बढ़िया। और पूर्णमासी को किया जाए, पूर्णमासी का बड़ा फल है, क्योंकि उसका नाम पूर्णमा, उसको कहते हैं पूर्णमा। उस दिन जो भी करोगे सब पूर्ण, इसलिए पूर्णमासी का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को तो सुननी चाहिए। यदि देवी साधना करते हो तो अमावस्या को, अमावस्या का भी बड़ा अद्भुत अर्थ है, अमावस्या, अमावस्या, यही अमावस्या। तो
पूर्णिमा को करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं, हे नारद जी, सायंकाल के समय ब्राह्मण और बंधुओं को बुलाकर धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान के पूजन में केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसका अभाव हो तो साठी यानी चावल का आटा, गुड़ मिलाकर चूर्ण बना लेवे। सब पदार्थ को एकत्र करके पवित्र भाव से भगवान को भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में अर्पण कर देवे। फिर ब्राह्मण को बुलाकर पुस्तक का पूजन करें। पुस्तक का पूजन करने के बाद में सत्यनारायण में ब्राह्मण भोज करावे। उसके बाद में प्रसाद पावे, नाच गाना भजन कीर्तन करें। भगवान के सामने रात भर कीर्तन करना चाहिए। फिर अपने अपने घर को जाकर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए पूरा जीवन सत्य पर जीना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वह मन वांछित फल पा जाएगा। और कलयुग में इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इति श्री रेवाखंडे कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्तः। वृंदावन बिहारी लाल की